अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सालन जो कि गोश्त की वैरायटी में है। तो इसका नाम है मटन जहांगीरी। इसमें आपको सबसे पहला काम जो करना है वो हमने इसकी एक यखनी बनानी होती है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर मटन का गोश्त। मैं यहाँ पे चॉप्स इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बेशक मिक्स मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो ये चॉप्स होगी मेरे पास यहाँ पर 1 किलो जितनी है। इसमें आप प्याज डालेंगे एक दरमियाने से थोड़ी बड़े साइज़ की, 3 अदद तेज़पात, बे लीफ डालेंगे। ज़ीरा जो है आप इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना। साबुत काली मिर्चें आप इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून। क्लोव्स यानी कि जो लौंग होती है वो आप डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी। मोटी इलायची जो होती है काली वाली, दैट्स ब्लैक कार्डमम, 3 से 4 अदद। दालचीनी के टुकड़े, दैट्स सिनेमन स्टिक, 2-3 पीसेस आप डाल लीजिएगा, 1-1, 2-2 इंच के। जो सौंफ होती है वो आप इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। साबुत धनिया, सूखा धनिया जो होता है वो आप इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट बीच में जाएगा 1 और 2, दैट्स 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये डाल करके साथ में सब्ज़ इलायचियाँ जाएंगी, 6-7 वो डाल दें। और साथ में आप इसमें अब ऐड करेंगे पानी, क्योंकि मटन है ऑब्वियसली इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये कि इसमें पानी डाल लें, तकरीबन 3 से 4 गिलास डाल लें पानी। अभी मैं इसमें और डालूँगी, ऑब्वियसली थोड़ा है। और उसके बाद आपने जो है इसको यहाँ पर कुक होने देना है कवर करके। जैसे इसमें बॉयल आएगा तब इसको आप लो टू मीडियम पर रखकर इतना बॉयल करेंगे कि जो परफेक्टली आपकी यखनी तैयार हो जानी चाहिए। गोश्त आपका टेंडर हो जाना चाहिए। और ऑब्वियसली पकते पकते काफ़ी हद तक पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो आप साइड पे रख लेते हैं। तो ये कि इसको यहाँ पे अच्छे से कुक कर लेते हैं। मैं इसमें मज़ीद और पानी डालूँगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है 2-4 गिलास पानी कम है मटन के लिए तो आप और पानी डाल लें, एज लॉन्ग एज कि आपका जो गोश्त आप बना रहे हैं मटन का वो परफेक्टली डन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पानी और डालती हूँ और उसको कुक होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो देख लें यहाँ पे जो है परफेक्टली अब मटन जो है 80 से 90% मैंने गला लिया, यानी कि जब आप इसको तोड़ते हैं तो कम्प्लीटली बोटी जो है अगर आप देखें तो वो हड्डी को आराम से नहीं छोड़ रही है। ये देखें उसकी शेप बिल्कुल वहीं पर है, तो आपने इसको इतना गलाना होता है। ठीक है, ये देखें परफेक्टली, क्योंकि हमने बाकी की उसकी कुकिंग है वो हम इस यखनी में करेंगे। तो ये है कि मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास जितनी यखनी बच गई हुई है। अब आपने जो है इसमें से गोश्त अलहदा कर लेना है और यखनी को आप छान लेंगे। ठीक है, और छानी हुई यखनी और गोश्त एक साइड पर रख लें, और जो बीच में जितने भी एक्स्ट्रा मसाले हैं आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं इसे एक्चुअली बना रही हूँ यहाँ पर तेल में। तो मेरे पास यहाँ पर जो है आधा कप जितना तेल है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे खड़े मसाले। तो आपको चाहिए इसके लिए सब्ज़ इलायची 3 अदद, लौंग 6 अदद कर लें, मोटी इलायची 3 अदद, और काली मिर्च होती साबुत 10-15 ये हो गई। ठीक है, तेल में जाती हुई अपना जायका छोड़ देता है। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज। ये मेरे पास यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट। और बीच में आप डालेंगे 1.5 टेबल स्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखें और इसको जो है आपने सुनहरे रंग की तरफ लेकर के आना है। तो एक इसको अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें यहाँ पे जो है प्याज का रंग अच्छे से आप देख लें सुनहरा सा हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें हम डालते हैं बाकी के मसाले। तो इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जो होता है 2 टीस्पून जितना, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, आप कम ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, कम होगा ज़्यादा डाल लेंगे, लेकिन ज़्यादा हो गया तो कम करते फिर आपको प्रॉब्लम होगी। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्चें इसमें आपको चाहिए यहाँ पर 1 टीस्पून। ज़ीरा क्यूमन पाउडर 2 टीस्पून।
गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है 1 टीस्पून, ठीक है। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं और वही यखनी जो हमने रखी हुई है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, आपको दिखाऊँगी साथ साथ। लेकिन इसे मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी जो कि है टमाटर। 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए मैंने, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया है, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है ज़रा स्मूथ बनती है। और काफ़ी बहनों और बच्चियों की कंप्लेन भी होती है कि उनके मसाला जो अच्छे से स्मूथ नहीं बनता, तो ग्राइंड करने से आपके लिए आसानी हो जाती है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास बची हुई यखनी है मैं इसमें तकरीबन आधे कप जितनी डालती हूँ और फिर इसको जो है हाई फ्लेम पर हम यहाँ पर इन मसालों को भून लेंगे। तो इसमें आप डालेंगे आधे कप जितनी यखनी, बाकी जो है मैंने एक साइड पर रखी हुई है, वो आगे जब गोश्त को हम बीच में पकाएंगे तो यखनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास यखनी नहीं बचती है तो आप सिंपली यहाँ पर पानी डाल लेंगे, ठीक है। तो वो कोई इसमें नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल करके गोश्त को जो है आप पकाएं, ताकि आपको यखनी एटलीस्ट मिल जाए उसमें, फिर जायका अच्छे से गोश्त में भी आता है और आपके मसाले में भी। तो ये किसको यहाँ पे अच्छे से कुक हो जाने दें, तमाम पानी खुश्क हो जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए यहाँ पे मसाला जो हमने अच्छे से भून लिया, अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे जो कि हमारा गोश्त है, ठीक है। तो ये बीच में चलेगा गोश्त। इसको इसी मसाले में आप 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भून लीजिएगा और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। 2 मिनट के बाद मैं इसमें जो है बाकी की यखनी डालने लगी हूँ। मेरे पास यहाँ पर जो बची हुई यखनी है वो तकरीबन ½ कप जितनी थी। ये बीच में डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और अब हम इसको जो है लो टू मीडियम पर रखकर अच्छे से कुक होने देंगे। वैसे तो हमने गोश्त को गला लिया था अबाउट 80 to 90%, क्योंकि सिर्फ ये कि हम चाहते हैं कि मसाला जो है वो अच्छे से गोश्त के अंदर में भी उसका जायका जाए और गोश्त का जायका मसाले में। तो ये कि तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, कवर कर लें और इसको जो हम यहाँ पर मज़ीद 20 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम पर रखकर कुक कर लेते हैं, यानी कि जब तक कि तेल भी दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख लें यहाँ पर जो है कम्प्लीटली यखनी का पानी खुश्क हो गया और तेल दोबारा सरफेस पर आ रहा है। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो एक चीज़ में जाती है वो शक्कर डाली जाती है। अगर आपको शक्कर नहीं पसंद है तो फिर मत ऐड कीजिएगा। अगर शक्कर है तो आप 1 टेबलस्पून जितनी डालेंगे। मैं यहाँ पर शक्कर डाल रही हूँ। अगर शक्कर नहीं है तो फिर आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अबाउट 1 टेबलस्पून, ठीक है। तमाम चीज़ों के साथ में इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और साथ ही में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी चंद हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।